हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड जो है वो हमारे आंतों के अंदर होने वाला कि इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। अब ये टाइफाइड कैसे होता है, उसके कारण क्या क्या है, उसके लक्षण कौन कौन से हैं और उसकी जांच के लिए कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है और उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है और उसके ट्रीटमेंट के बारे में कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइफाइड जो है वो हमारी आंतों के अंदर होने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया द्वारा होता है जो सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया द्वारा ये इन्फेक्शन होता है। टाइफाइड होने का कारण क्या है? तो ये जो रोग है वो खान पान ठीक न होने की वजह से या कंटामिनेटेड फूड यानी इन्फेक्टेड फूड या कंटामिनेटेड पानी पीने से ये होता है। अपने आसपास सफाई न रखने की वजह से भी ये होता है। इसको पूरी तरह से अगर ठीक न किया जाए तो ये फैटल भी हो सकता है, यानी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से यानी सलाइवेशन के साथ अगर कोई कांटेक्ट में आता है तो इसके द्वारा भी होता है। इनडायरेक्टली स्टूल और यूरिन के माध्यम से होता है। ज़्यादातर स्टूल के कंटामिनेशन के ज़रिए से ही होता है। अब टाइफाइड के बैक्टीरिया जो है वो संक्रमित व्यक्ति के स्टूल और पेशाब के अंदर होते हैं। जब कोई टाइफाइड संक्रमित व्यक्ति स्टूल या पेशाब पे जाने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोता तो वो व्यक्ति किसी भी खाने को या पीने को छूता है तो उसके उंगलियों के ज़रिए से तो इन्फेक्शन उस खाने या पीने में चला जाता है, जिसको अन्य व्यक्ति खाएगा या पिएगा तो वो व्यक्ति टाइफाइड संक्रमित हो जाएगा। अब टाइफाइड का ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो फैलता कैसे है, उसको याद रखने के लिए हम 5F को जानेंगे। तो ये 5F में पहला F कौन सा है? तो पहला F है वो फूड, यानी इन्फेक्टेड खाने के ज़रिए से फैलता है। नंबर 2 फ्लाइज, मक्खी, जो इन्फेक्शन को फैलाने का माध्यम बनती है। इन्फेक्टेड फूड के अंदर ऊपर बैठ के वो दूसरे नॉर्मल फूड पर बैठती है तो इन्फेक्शन इस तरह फैलाती है। तीसरा है फॉर्मेंट, कोई भी चीज़ या वस्तु जो टाइफाइड संक्रमित व्यक्ति द्वारा कोई स्टूल या यूरिन या कोई भी सलाइवे के कांटेक्ट में आने से वो ज़रिया बनती है टाइफाइड फैलाने का। नंबर 4 फीसिस यानी पाखाना और नंबर 5 फिंगर्स। अब टाइफाइड के लक्षण कौन कौन से हैं? तो टाइफाइड का जो पेशेंट होता है उसको तेज़ बुखार आती है, हाई फीवर होता है। दूसरा एब्डोमिनल पेन होता है, पेट के अंदर बहुत दर्द होता है। तीसरा हेडेक, सर दर्द भी होता है, उसको बॉडी एक भी होता है, बदन दर्द भी होता है। उसको कभी कभी उसको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ होता है और कभी कभी डायरिया, दस्त भी हो जाता है और उसको भूख बिल्कुल ही नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। और टाइफाइड वाला जो व्यक्ति होता है उसके शरीर के ऊपर लाल चकमे हो जाते हैं, चेस्ट पे और पेट पे। ये सिम्टम्स रेयर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। उसकी जांच के लिए कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। जो जनरली आम फिजिशियन और हर एक जो फिजिशियन या पैरामेडिक होते हैं वो सबसे पहले यही रिपोर्ट करवाते हैं, जिसके ज़रिए से पता चलता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। दूसरा है विडाल टेस्ट, जो टाइफाइड के अंदर हमेशा किया जाता है। उसके अंदर टाइटर देखे जाते हैं। अगर 180 और क्लिनिकल फीचर्स के साथ 180 टाइटर है तो वो पॉजिटिव की श्रेणी में आता है। अगर उससे ज़्यादा है तो वो पॉजिटिव होता है। थर्ड वन है कल्चर, जिसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड बनाते हैं स्पेसिमेन को लेकर और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। उसके अंदर ब्लड कल्चर है, ब्लड को लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। दूसरा है स्टूल और यूरिन को लेकर उसको स्लाइड बना के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। और तीसरा है बोन मैरो। इसके ज़रिए से हमको पता चलता है कि टाइफाइड क्योर के बैक्टीरिया अवेलेबल है या नहीं। अब उसका इनक्यूबेशन पीरियड कितना है? अब इनक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? तो इनक्यूबेशन पीरियड्स मीन्स जब से बैक्टीरिया शरीर पर हमला करते हैं तब से लेकर लक्षण दिखाई दे तब तक का समय, यानी जब कोई भी इन्फेक्शन शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है, जब भी एंटर करता है तब से लेकर वो पेशेंट के अंदर जब उसके लक्षण दिखाई देते हैं वहाँ तक का जो समय होता है उसका इनक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो टाइफाइड के लिए वो टाइम कितना है? वो 7 से 14 दिन के अंदर टाइफाइड के लक्षण दिखाई देते हैं। अब उसको मैनेज कैसे किया जाए, यानी उसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि खाने से पहले अपने हाथों को पानी से और साबुन से अच्छी तरह से धो लें। हमेशा साफ़ पानी ही पिए।
या पानी को उबाल कर ही पीने की आदत रखें। खुला हुआ सामान खाने से परहेज़ करें। चौथा है बासी खाने का सेवन बिल्कुल ही ना करें। घर में कोई भी सब्ज़ी या फल फ्रूट हमेशा अच्छी तरह से धोकर ही उपयोग में लें। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो टाइफाइड के अंदर सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाली ट्रीटमेंट है वो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अब अलग अलग फिजिशियन उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कोई ये एंटीबायोटिक यूज़ करता है तो कोई वो एंटीबायोटिक यूज़ करता है। हम यहाँ पे कॉमनली जानेंगे कौन कौन से एंटीबायोटिक यूज़ होती है। तो एंटीबायोटिक के अंदर जनरल यूज़ होने वाली एंटीबायोटिक है वो है ऑफ्लॉक्सासिन 200 BD में 5 दिन चलाएँगे। और इसके साथ साथ इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोम 1 ग्राम NS की बोतल के साथ 3 से 5 दिन तक उसको देंगे। उसके साथ एंटीस्पाज़मोडिक है, क्योंकि पेशेंट को पेट दर्द भी होता है तो उसको रिमूव करने के लिए एंटीस्पाज़मोडिक दिया जाएगा, जिसके अंदर डाइसाइक्लोमाइन हम देंगे। तीसरा है PPI यानी प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, जिसके ज़रिए से पेट के अंदर थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। उसके अंदर पेंटोप्रेसोल है, डोमपेरिडोन है, इसके साथ राबिप्रेसोल है, डोमपेरिडोन है, ये सब दिया जाएगा। और पेशेंट को सलाह देना है लिक्विड और सॉफ्ट डाइट उसको खाना है। थैंक यू गाइस।